हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। नीट एग्जामिनेशन को लेकर के यहाँ पर फाइनली अपडेट आ चुका है एंड सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ आ चुका है। नीट यूजी 2024 जो एग्ज़ाम होगा ये फिर से कंडक्ट कराया जाएगा। री एग्ज़ाम नीट 2024 और ये जो एग्ज़ामिनेशन आपका होगा 23 जून को आपका एग्ज़ाम रखा गया है। 23 जून 2024 को नीट री एग्ज़ाम यहाँ पर लिया जाएगा। चलिए हम सारा सब कुछ मामला देखते हैं क्या है। जो कुछ भी इसमें क्लियर किया गया है, किन किन पॉइंट्स को और क्लियर किया गया है, वो हम सारा सब कुछ देख लेते हैं। देखिए, ये आज का ही न्यूज़पेपर है और आप भी देख सकते हैं इसमें। क्या ये नीट क्लीन है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेपर लीक पर सुनवाई जारी रहेगी एंड जो नीट एग्ज़ाम होगा समय खराब होने पर मिले ग्रेस अंक रद्द कर दिए गए हैं। जो टाइम वेस्ट हुआ था तो काफ़ी कैंडिडेट को कुछ सेंटर्स पर काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था, उसको देखते हुए ग्रेस नंबर दिए गए थे, ग्रेस अंक दिए गए थे, उनको हटा दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। 1563 जो छात्र होंगे उनको फिर से यहाँ पर एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। सभी स्टूडेंट्स को, सभी कैंडिडेट को तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, लेकिन 1563 जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, उनको यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। 23 जून को री नीट एग्जामिनेशन होगा। 23 जून को एग्ज़ाम होगा। 30 जून को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और 6 जुलाई को काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो काउंसलिंग को लेकर के भी यहाँ पर अपडेट आ चुका है कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो 6 जुलाई 2024 को काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी। 23 जून को एक बार यहाँ पर री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद 30 को रिजल्ट डिक्लेयर होगा एंड 6 जुलाई से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देंगे उनके ग्रेस अंक हटेंगे और जो इस छात्र या स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेस अंक मिले थे और वो यहाँ पर सभी के हटा दिए गए हैं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट या छात्र वो एग्ज़ाम नहीं देते हैं फिर से, जो 23 मई को होने वाला है, 23 जून को जो एग्ज़ाम होने वाला है री एग्ज़ाम, अगर आप ये एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो फिर आपके ग्रेस अंक तो हटेंगे ही, यहाँ पर उनके ग्रेस अंक हटेंगे और नया रिज़ल्ट यहाँ पर फिर आएगा। ठीक है, तो जो भी 1563 जो छात्र हैं, जो ग्रेस जिनको दी गई थी, ग्रेस अंक जिनको दिए गए थे, वो सभी यहाँ पर फिर से एग्ज़ाम देंगे। इसमें 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस अंक वापस ले लिए गए हैं। इन छात्रों को अब या तो दोबारा नीट देनी होगी या 5 मई की परीक्षा के आधार पर, जैसे अगर आप ये एग्ज़ाम फिर से नहीं देते हैं 23 जून वाला, तो फिर जो आपका पहले जो एग्ज़ाम हो चुका है, ग्रेस अंक को हटा करके आपके जितना मार्क होगा उस मार्क के बेस पर आपका रिजल्ट यहाँ पर फिर आएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब 23 जून रविवार को देश के 6 केंद्रों में 6 एग्जामिनेशन सेंटर हैं जहां पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ताकि सभी छात्र 6 जुलाई से शुरू होने वाली काउंसलिंग परीक्षा में सम्मिलित हो सकें। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने ये जानकारी दी है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ गुरुवार को नीट परीक्षा को लेकर 3 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर है, अब अगली सुनवाई इनकी 8 जुलाई को रहेगी। तो जो लीक है, ये जो पेपर लीक का मामला है, इस पर तो सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पर ये कर दिया गया है कि जो ग्रेस मार्क जिनको दिए गए थे उनके ग्रेस मार्क हटा करके फिर से एग्ज़ाम देना होगा। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं देंगे 23 जून वाला, उनके जो पहले एग्ज़ाम हुआ था उसके बेस पर जो मार्क आए होंगे उन्हीं के बेस पर रिज़ल्ट आएगा। ओके, अब देखिए रैंक 1 पोजीशन पर जो 67 छात्र थे, उनमें भी यहाँ पर अब संख्या घट करके 61 रह गई है। 61 छात्र यहाँ पर रह गए हैं। 1563 छात्रों को मिले ग्रेस अंक वापस होने के बाद अब रैंक 1 वाले छात्र 67 के स्थान पर 61 रह गए हैं। जिन 2 छात्रों के 718 719 आए थे, वे भी अब टॉप 100 वाली सूची से बाहर हो गए हैं। ठीक है, इस वर्ष 23,297 छात्रों ने नीट परीक्षा मीन्स 23,33,297 छात्रों ने नीट एग्ज़ाम दिया था और 13,16,268 छात्र इसको क्वालिफाई किए थे। अब इनमें से 790 छात्र और भी कम हो गए, क्योंकि जो ग्रेस मार्क मिले थे उनमें ग्रेस मार्क मिलने के चलते 1563 छात्रों में से 790 छात्र क्वालिफाई हो गए थे। ठीक है,
और फिजिक्स के एक सवाल में 2 सही विकल्प के चलते जिन 44 छात्रों के अंक 715 से 720 हो गए थे उन्हें दोबारा परीक्षा नहीं देनी होगी। ये याद रखिएगा, आप देख लीजिएगा जिन्होंने फिजिक्स का जो क्वेश्चन था 2 जिसके ऑप्शन सही थे, आपको एक को सही करना होता है, लेकिन जहाँ पर 2 ऑप्शन सही थे उनके चलते जो 44 स्टूडेंट थे उनके 715 से 720 अंक कर दिए गए थे, उन्हें फिर से एग्ज़ाम नहीं देना होगा। 13,373 जो छात्र हैं उनको चुनौती दी थी, छात्रों ने चुनौती दी थी, उन्हें 5 ग्रेस अंक मिले थे, ठीक है, जिन्होंने फिजिक्स एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर बताया गया था। तो 23 जून को आपका फिर से यहाँ पर मौका मिल रहा है और एग्जामिनेशन सेंटर आप देख लीजिए देश भर के 6 केंद्रों में होगा। एक तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में होगा, बलौदा में होगा, गुजरात के सूरत में, चंडीगढ़, मेघालय और हरियाणा झज्जर। यहाँ पर ये अब 23 जून को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। ओके, सो चलिए आगे जैसा ही और कोई अपडेट आता है तो मैं वीडियो अपलोड करूँगी। और अगर आपके भी ग्रेस मार्क आए थे और ग्रेस मार्क हट के आपको, क्योंकि ये 1563 जो छात्र हैं री एग्ज़ाम वाले ये ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं, तो अगर आपको भी ग्रेस मार्क्स आए हैं, दिए थे, तो फिर आपको भी फिर से एग्ज़ाम यहाँ पर देना होगा 23 जून को। और ये वीडियो या अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।